नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्पेशली ब्लॉग में। मैं हूं खुद पूजा, स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल पर। तो दोस्तों कैसे आप सब, उम्मीद करते हैं सभी अच्छे होंगे। मैं ठीक हूँ, अभी अभी उठी हूँ, लेकिन सोनू का तबीयत खराब है। चाहे आज कुछ भी हो जाए, मुझे जाना तो है ही। कल तो मुझे ऑटो नहीं मिला था, इस वजह से नहीं जा पाई थी और रात भी हो चुकी थी। आज मॉर्निंग का टाइम है और मॉर्निंग का जो है 9 बज रही है। अभी वो उठी हूँ, लेकिन बाहर का नज़ारा बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो रही है। लेकिन आज चाहे कुछ भी हो जाए ना, उसको तो मैं लेके जाऊँगी डॉक्टर के पास में, क्योंकि छोटू को भी जुकाम और खांसी लग चुकी है। पहले छोटू को नहीं था, तो दोनों को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। छोटू को तो उतना कोई वो नहीं है, रखी हुई दवा भी दे देंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन सोनू के हालत को दिखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वो नहीं बर्दाश्त कर पाएगा। लेकिन आज मौसम इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है ना, दिखा देती हूँ आपको। देखिए, ऐसा लग रहा है ना देखने से कि हल्का हल्का बरसात से आ रही हो। तो इतनी बुरी तरह से ख़राब हो चुका है मौसम, और ऐसे मौसम में दोनों का हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। देखा आप लोगों ने, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है, इतनी पूरी तरह से मतलब धुंध पड़ रहा है, बहुत बुरी तरह से, मतलब देखना मुश्किल है। आप देख सकते हैं पीछे वाले। लेकिन अब 9 बज रही है, सोचिए 6 बजे का क्या हालत है। और आज स्कूल चालू है, लेकिन सोनू का तबीयत ठीक नहीं है, तो स्कूल चालू से क्या मतलब है। देखिए इतना ज़्यादा ठंड में बच्चे कैसे नहीं बीमार पड़े। और मुझसे गलती ये हो गई थी, उसने अमरूद खा लिया था, लेकिन मैंने उसे रोका नहीं था। बस यही सबसे बड़ी गलती हुई थी। शायद अमरूद का जो वो था ना ठंड, वो उसमें बैठ गया। देखिए कैसा लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि मतलब क्या ही बताएं। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया, अभी अभी उठी हूँ, तो बर्तन वगैरह बस ये रात का मंजा हुआ है, और अभी करती हूँ सब कुछ क्लीन। उसके बाद में खाना वगैरह बनाती हूँ, फिर बच्चे को खिला पिला के उसके बाद में ले चलती हूँ डॉक्टर के पास। तो जी मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ खाना। तो देखिए दोनों बच्चे उठ के अंदर ही कंबल ओढ़ के जो है मोबाइल देख रहा है, क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा धुंध है। तो मैंने यहाँ पर जो है देख लिया एक बार कोई बच्चे है क्या, तो बच्चे खेल रहा है दूसरे का, लेकिन मेरा बच्चा कमजोर है। मैं इतने ठंड में जो है उनको बाहर खेलने के लिए नहीं भेज सकती। और इधर मैंने बीच में ना अलग धोकर अच्छे से 4-5 बार काट लिया है, और अभी सोनू के लिए, छोटू के लिए सब्जी बना रही हूँ। जो सब्जी है ये मैं नहीं खाऊंगी, ये बिना मिर्ची का बनाने वाली हूँ, और ये स्पेशल जो है बच्चों के लिए बन रहा है। इसमें मैंने जीरा डाल दिया, हिंग डाल दिया, और फिर प्याज डाल दिया, टमाटर डाल दिया, धनिया पाउडर, नमक, और लाल मिर्ची मैंने आप लोगों ने देखा बिल्कुल ही नहीं डाला, क्योंकि बच्चों का खाना है। थोड़ा सा पालक मैंने इसे धोकर काट कर ले लिया है, बहुत ज्यादा पालक नहीं है, 100 ग्राम जितना। और वैसे भी हरी सब्जी पकाने के बाद में कम हो जाती है। तो अच्छे से मिक्स कर दिया, ढक दिया। तो देख सकते हैं दोस्तों, ढककर और काम करने लग गई थी। तो जी यहाँ पर निकल गए थे हम लोग तैयार होके डॉक्टर के लिए। देख सकते हैं सुबह सुबह कितना ज़्यादा धुंध था, अभी भी धुंध है, और इतना भयंकर मतलब ठंड लग रही थी ना ऑटो में, कि हवा दोनों तरफ से आ रहा था। और सोनू देखिए कैसे करे जा रहा है, क्योंकि उसे सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रहा था। छोटू मेरे साथ में, उसे बीच में बिठा लिया, लेकिन दोनों साइड से बहुत ही तेज़ हवा आती है। और मेरे से गलती एक ये वो हो गई थी कि मुझे जो शॉल वगैरह कुछ लेना चाहिए था उसे कवर करने के लिए, मैंने लिया नहीं था। उठाई तो थी, लेकिन मैं भूल गई थी, क्योंकि जल्दीबाजी में ऐसा ही होता है। छोटू ने पानी मांगा था, तो पानी मैंने उसे पिला दिया था। तो पानी पिलाने के बाद में मैं बैग में है ना शॉल रखना भूल गई थी। तो दोस्तों इतना दूर तक मुझे जो है दोनों बच्चों को लेकर पैदल आना पड़ता है बस के लिए। और हमने जहाँ से घर से बैठा वहाँ से इतना दूर पैदल आती हूँ मैं। जिस दिन सिंगल रहती हूँ ना, उस दिन तो मैं खुद आ जाती हूँ, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। बच्चे जब आते हैं ना तब नहीं आ पाते, और ख़ास करके ठंड में बच्चे ठिठुर जाता है। तो अभी आप लोगों को देखिए बाएं साइड में एक है ना बस दिख रहा होगा, यहीं से हमारा बस लगता है। घर से काफ़ी ज़्यादा दूर है। तो फाइनली हम पहुँच चुका है डॉक्टर के पास। ये है आयुष चाइल्ड क्लिनिक। यहाँ पर मैं अपने बच्चों को दिखाती हूँ, मतलब लगभग कभी, मतलब यही है बच्चों का, यहीं पे आती हूँ लगभग। तो दोस्तों यहाँ पे बच्चों के खिलौना का दुकान है, जहाँ छोटू जितने बार आता है ना उतने बार ही मतलब जिद करता रहता है, लेकिन मैं उसे कभी नहीं दिलाती हूँ, क्योंकि ये बहुत ही महंगे खिलौने हैं, मेरे पास इतना पैसा होता ही नहीं है। तो चलिए पहले डॉक्टर को दिखा लेते हैं। तो दोस्तों अभी बस घर पे आई हूँ दवाई वगैरह लेके। सबसे पहले बस अंदर आते ही मैं सोची क्यों ना आप लोगों से बात कर लूँ, गेट को खोल दूँ। कारो पानी पियोगे? हाँ पानी पियेंगे बच्चे, क्योंकि गए हुए काफ़ी देर हो चुका है, लगभग 2 घंटे के करीब हो गया है। तो पहले तो पिलाऊंगी इनको पानी। लाइट जला के गए थे आप लोग, लाइट बंद करना चाहिए ना, कभी भी बाहर जाओ लाइट गैस सब कुछ बंद करके जाया करो बेटा। अगर मम्मा भूल जाए तो मम्मा को बोल दिया करो, ठीक है? मम्मा भूल जाती है ना। ग्लास सोनो खोलो तो बेटा, खोलो ग्लास। पानी पियोगे? लो खोलो। छोड़ दो बस।
रही हूँ, ग्लास ले रही हूँ। सोनू भाई साहब को बोलो, बोलो भाई साहब ग्लास उतार दो प्लीज, बोलो उनको, बोलो। धीरे बेटा धीरे, गिर जाओगे, धीरे। रहने दो आप, रहने दो, रहने दो, गिर जाएगा, आप रहने दो, गिर जाओगे, छीका टूट जाएगा बेटा। ला मैं निकाल देती हूँ ना, आप परेशान क्यों हो रहे हो। लो हाँ हाँ दे रही हूँ, दे रही हूँ, गरम करने दो। हटो सोनू बेटा, आप ग्लास रखो, पानी गर्म होने में 2 मिनट टाइम लगेगा। आप जाओ, ये स्वेटर वगैरह खोलो, जैकेट खोलो जो घर का है ना, लाइट जलाओ, घर वाला पहन लो बेटा, ठीक है। शूज उतारो बेटा, बाहर से आए हो, शूज उतार दो, ठीक है बाबू। जगह पे रखो शूजों को, काम एक साथ हो जाएगा मेरा बच्चा। उठाओ उठाओ, आराम से आराम से। कानू लो पानी लो, नहीं पियोगे? सुनो आप पी लो थोड़ा सा, मैं फिर अंदर जाऊंगी। पी लो, गर्म है। कच्चा पानी थोड़ी चाहिए, नहीं ना, ठीक है पियो। कानू आप पानी पियोगे? मैं अंदर चली जाऊंगी बेटा, मैं कपड़ा खोलूंगी, बहुत सारे काम पड़े हैं। पियोगे? पानी पीना था, थोड़ा सा कुछ बोल दो तो रूठ के बैठ जाता है, ऐसा लगता है कि इनको मनाते मनाते दिन निकल जाएगा। पी लो। नहीं पीऊँगा तो ठीक है, आप नहीं पियोगे तो कोई बात नहीं, मैं जा रही हूँ अंदर। और खिलौने वाला आ रहा है, खिलौना दिला दूंगी। गुड़िया का बाल अगर आए तो खाने के लिए आ जाओ, देख ले। नहीं, गुड़िया के बाल खाने के लिए आ गए, ऊपर से बोल रहा दुखी कर दिया। ऐसे बातें नहीं क्या करते बेटा, गलत बात होती है। मम्मा को ऐसे नहीं बोला करते, ठीक है, आगे से मत बोलना है। हाँ गंदी बात होती है, मम्मा को ऐसे नहीं बोलते कि ये ना दुखी कर दिया। कहाँ से सीखते हो ये बातें? आइंदा से मत बोलना। एक करा तो आपने तोड़ दिया, ये तो टूटेगी नहीं। तो दोस्तों इन लोगों ने है ना खाना वाना कुछ ही नहीं खाया था, रोटी दिया था मैंने तोड़ के, तो देख सकते हैं पूरे रोटी है ना ऐसे के ऐसे ही मतलब तोड़ के दिया, और ये लोग रख दिया, कुछ भी नहीं खाया था। तो अब इनको खिलाऊंगी खाना वाना। तो जी मैंने यहाँ पे बच्चों को डाल दिया रोटी, जो बचा हुआ रोटी था वही रोटी है, क्योंकि सुबह इन लोगों ने खाया नहीं, खाना तो इन्होंने अभी भी नहीं खाया है। जल्दी करो, जल्दी जल्दी खाना खाओ, 10 घंटा मत लगाओ। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, दवाई है ना बहुत सारे दिए, बस ये जो दवाई है अंधेरा है, अंदर है, मुझे खुद को भी नहीं दिख रहा है कुछ। ये रही, बस सोनू सोनू की दवाई है। किसी ने मुझे कमेंट करके बोला था कि आप डॉक्टर के पास ले जाइए, डॉक्टर दवाई दे देंगे तो बच्चे सही हो जाएंगे। कई बार ऐसा हो जाता है ना सिंगल रहने की बाद में कि मैंने कई बार ऐसा हो जाता है मुझे है ना, मैं भूल जाती हूँ कि हाँ डॉक्टर के पास चले, ये बच्चे दवाई दे। इंसान डिसाइड नहीं कर पाता है कि ना उसे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो थैंक यू सो मच जो भी है, मुझे ये तो नहीं पता कि वो मेल है कि फीमेल है, लेकिन तहे दिल से ना मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि मेरे दिमाग की स्थिति जब बच्चे बीमार होता है ना, मैं खुद भी नहीं जानती कि ना मेरी हालत कैसी होती है। बहुत बुरी तरह मैं टूट चुकी हूँ। इस टाइम में जिस दौर से गुजर रही हूँ ना वो सिर्फ मैं जानती हूँ। तो उन्होंने जब कहा कि आप ले जाइए तो फिर बाद में मैं लेके गई फाइनली आज बड़ी मुश्किल से, क्योंकि मेरे यहाँ से पता नहीं ओला क्यों बुक नहीं हो रहा है, मैं नहीं समझ पा रही हूँ। तो दोस्तों ये दिया है डॉक्टर ने दवाई, ये तो हो गया नाक का, और ये भी उन्होंने दिया है नाक का। तो मैं है ना एक एक्स्ट्रा लेके आई हूँ, क्योंकि कई वजह से जुकाम लग जाती है, जाने का टाइम नहीं मिल पाता, तो उस टाइम इमरजेंसी में ये काम आ जाएगा, इस वजह से दिया है। तो ये एक रख दूँगी, और जो है ये 2 तो डालना ही है, ये तो काम है। तो ये एक्स्ट्रा है दवाई, और ये है फीवर का दवाई, देख सकते हैं बुखार लिख के दिया है, और साथ में ये मेंशन कर दिया है 7.5 ml। तो बुखार आया तो इसे 2 टाइम देना है। तो ये तो हो गया बुखार का, बुखार तो आ ही रहा है लेकिन 2 टाइम देना है। और ये है 1 टाइम, ये तो शायद खाली पेट है, हाँ ये खाली पेट है। 5 दिन का दवाई दिया है उन्होंने, तो खाली पेट का है। और ये दिया है सुबह शाम दवाई, अब ये पता नहीं किस चीज़ का,
ये सुबह शाम का है, और एक तो ये दिया है शीशी, ये पता नहीं, ये भी है 2 टाइम 4 ml करके। और ये तो मेरे पास मतलब है लेकिन ख़त्म हो गया है, ये खांसी का दवाई है, ये 3 टाइम देना है 5 ml, खांसी का दवाई है इस वजह से। तो दोस्तों बड़ी मुश्किल से है ना आज बच्चों को दिखा लाई, और बहुत सारे लोग बहुत तरीके के ताने मारते हैं, बहुत सारे बातें सुनाते हैं। मुझे नहीं पता उनको बातें सुना के या किसी को बुरा भला कहने से क्या मिलता होगा, मुझे सच में नहीं पता। लेकिन जब इंसान इतना ज़्यादा दुख दर्द से गुजर रहे हो ना, उनका परिस्थिति जो है वो सिर्फ वही जानते हैं, किस दौर से गुजर रहे हैं वो, कौन सी कंडीशन है। इंसान जो भी इंसान मतलब होते हैं ना कहने वाले, वो कोई अनमैच्योर नहीं होता, वो सारे ही 18 साल से ऊपर ही होता है। तो इंसान इस तरह से कह देते हैं ना, वो तो अगला बोल देता है, हंस के चल जाता है, लेकिन जिसके बीतती है उस पर क्या बीतती है ना, वो तो कह के चल गए। जिस पर बीतना होता है ना, वो जितना टूटा हुआ है ना उससे कहीं ज़्यादा टूट जाता है, अंदर से लेकर ऊपर तक से लेकर मतलब पूरी तरह से टूट जाता है, इंसान के दिमागी हालत तक हिल जाता है। तो जो इंसान जख्मी है, अंदर से टूटा हुआ है ना, मैं ये कहूँगी चाहे कोई भी हो, उस इंसान को ना तो गलत कमेंट्स करे और ना ही गलत बातें बोले, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है। तो दुखी को और ज़्यादा दुख देकर आपको कुछ नहीं हासिल होगा, लेकिन जिसको दुख दोगे ना उसे और ज़्यादा दुख और तकलीफें हासिल होगा। लेकिन जो लोग मुझे इस तरह से बोल रहे हैं ना इस टाइम, मैं सिर्फ इतना ही कहती हूँ कि आप लोगों को मुझे जितना तोड़ना है तोड़ लो, लेकिन मेरी हिम्मत मेरे बच्चे हैं, और मैं उन्हीं की बदौलत जिंदा हूँ। और अगर मैं जिंदा रही ना तो मेरी दोनों बच्चों की बदौलत ही रहूँगी। और रही बात आदमी की, मुझे पता है मैंने कितना स्ट्रगल किया उस बंदे को रखने के लिए, मेरे पास मैंने कितना समझौता किया, मुझे पता है। मेरी लड़की क्यों मरी, और भी मेरे लाइफ में बहुत कुछ हो चुका है, क्यों हुआ है मुझे पता है। तो मुझे किसी को प्रूफ देने का इच्छा ही नहीं होती, लेकिन कुछ लोगों का बातें, कुछ लोगों की कमेंट्स इस तरह की होती है ना, अंदर तक हिल जाती हूँ। कुछ लोगों का ये कहना है, कुछ लोगों का यानी कुछ जो ये कमेंट्स कर जाते हैं ना, वो तो कमेंट्स करके चल जाते हैं और हंसने का मौजी सेंड करते हो, एक नहीं हजारों, और मुंह पर इस तरह से बोल रहे हो कि तुम्हारे पति इसलिए छोड़ के गए हैं क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खर्चा करती हो। नहीं, तुम्हें कहते हुए तो तुमने तो कह दिया मुंह पर कि इसलिए तुम्हारे पति छोड़ गया है। कमेंट में यह लिख दिया तुमने साफ साफ लफ्ज़ों में कि इसलिए तुम्हारे पति ने छोड़ दिया क्योंकि तुम बहुत ज़्यादा खर्चा करती हो। कहती हुए एक बार लिखती हुए जरा सा भी शर्म नहीं आई कि एक औरत 2 बच्चों के साथ में कितना ज़्यादा तकलीफ से गुजर रही है, आपको एहसास भी है। और मौजी सेंड किए हंसने का ना, आपको बहुत ज़्यादा हंसी आ रही होगी ना। एक बार मेरी जगह पे अपने आप को रख के देखो, 2 बच्चे को खुद सिंगल होकर पल के देखो। ना ही घर वाला होना चाहिए, ना पेरेंट्स होना चाहिए, ना भाई होना चाहिए, ना कोई और होना चाहिए, बस खुद होना चाहिए। पाल के देखो 2 दिन। ये जो कमेंट में हंसने का जो मौजी सेंड करते हो और जो लिखते हो ना तुम्हारे पति इसीलिए छोड़ के गया है, किसी की दुखती नसों को मत दबाया करो, बहुत दर्द होता है। मुझे तकलीफ देके कुछ हासिल नहीं होगा, मुझे पता है मेरी लड़की क्यों मरी है। और ये जो आप लोगों को मेरे बाल दिखते हैं ना, बहुत ही छोटे छोटे हैं। मैंने कभी आप लोगों से कुछ ही नहीं कहा, क्योंकि मैं समय आएगा तो सब बता दूँ। जो बाल है ना मेरा, ये बाल मेरा क्यों छोटा है, जब मुझे कभी टाइम मिलेगा ना आप लोगों को बताने का तो मैं ज़रूर बताऊंगी कि क्यों है। अभी टाइम नहीं है सब बात करने का, समय आएगा तो मैं ज़रूर बताऊंगी। क्या एक औरत के बाल मतलब इतना छोटा हो सकता है? नहीं हो सकता। बताऊंगी कभी इस बालों के बारे में भी आप लोगों को, ठीक है। समय आने दो, हर चीज़ समय के साथ करना शायद मेरे हिसाब से सही रहती है। ऐती हुई में जरा सा भी हिचकिचाहट नहीं हुई ना कि तुम्हारे पति इसीलिए छोड़ दिए, तुम बहुत ज़्यादा खर्चा करते हो। तुम अपने बच्चों पर खर्चा नहीं करते हो,
मैं करती हूँ अपने बच्चों पर खर्चा, मुझे करना है और मेरे जब तक सांसें रहेगी ना मैं करूँगी। और मैं किसी को नहीं बोलती हूँ कि मेरे वीडियो को फुल वॉच करो और ना वॉच करो। लेकिन जो मेरे हेटर्स हैं ना, जो मेरे हेटर्स हैं, मैं उन्हें कहती हूँ कि भाई साहब या फिर बहन जी, हाथ जोड़ कर रिक्वेस्ट करती हूँ कि मेरी वीडियो को ना फुल वॉच कर लिया करो और रेगुलर किया करो, रेगुलर, ताकि आप लोगों को पता लगे कि हाँ सिंगल मदर होकर बिना इनकम की 2 बच्चों को कैसे पाल रही है, ठीक है, और कैसे पढ़ा रही है। मेरा बच्चा रेगुलर स्कूल जाता है, उसके तबीयत की वजह से स्कूल छुट्टी हो जाती, नहीं तो मैं छुट्टी नहीं कराती हूँ मेरे बच्चों का। कहने से पहले एक बात तो सोच लिया करो, आपके लिए ये बात बोलना बहुत आसान है कि इसीलिए तुम्हारी पति छोड़ के गए, तुम खर्चा ज्यादा करती हो, लेकिन जिस पर बीत रहा है वो कितना मौत मरती है, दिन में कितने बार मरती है, वो ही जानता है। पति छोड़ने का दर्द क्या होती है वो ही जानता है, और पति के साथ रहते हुए भी पति ना होना क्या होती है वो वही जानती है, जो औरत बर्दाश्त करती है। और पति महीने में लाखों रुपए कमाते हो और बच्चे को फूटी कोरे ना देते हो, उसको क्या तकलीफ है वो जानती है। आप मुझे कहा ना कि मैं बहुत ज़्यादा खर्चा करती हूँ इसलिए मेरा पति मुझे छोड़ के गया है। आप जाओ, मेरे ऑडियो पड़े होंगे, 2-3 ऑडियो का वीडियो बनाई मैंने, उसमें जाओ, जाके देखो, ठीक है। 3 वीक पहले होगा, ये 2-3 वीडियो है मेरी, वीडियो है ऑडियो मेरा पति का, जिसमें मैं बात करती हुई हूँ। पॉपुलर में जाओ, पॉपुलर में जाके सर्च करके जो पॉपुलर है उसको सुनो, उसमें देखो आप मेरे पति ने क्या बोला, ठीक है। और पहली बात तो मैं आपको प्रूफ क्यों करूं, मेरा पर्सनल मैटर हो चाहे कुछ भी हो, मैं प्रूफ क्यों करूं। लेकिन इस तरह से मौजी सेंड करते हो, इस तरह से बोलते हो ना, भगवान ना करे कभी जो दर्द मेरे साथ में है वो आपके साथ हो। और मैं जिस तरह चल रही हूँ ना, इस तरह कोई भी औरत चल के दिखाए। क्या बनता है मेरे घर में खाना, क्या बनता है, मतलब आपको नहीं पता। बंगाली हूँ तो चावल तो बनेगा ही बनेगा, क्योंकि हम रोटी नहीं खाते। आप ऐसा करो, जो बंगाली ब्लॉग है ना, बंगाली ब्लॉगिंग चैनल सर्च करो, सर्च करके उनका कल्चर देखो, उनका खाना देखो, रहन सहन देखो, तो आपको पता लगेगा। मेरी लैंग्वेज हिंदी है तो मेरी हिंदी ऑडियंस है, ठीक है। अगर मैं बंगाली हूँ, अगर मैं बंगला बोलूँ तो मेरी बंगाली ऑडियंस आ जाएगा, तो उनको पता है कि मैं चोखा बनाती हूँ, कि चावल बनाती हूँ, कि सब्जी को कैसे बनाती हूँ, कैसे नहीं, तो उनको पता है, ठीक है। उनको पता है कि क्या बनेगा क्या नहीं बनेगा। और मेरी हिंदी की वजह से मेरी लैंग्वेज में हिंदी बोल पाती हूँ अच्छी तरह, इसलिए ऑडियंस भी हिंदी है, तो इसलिए आप लोग बोलते हो कमेंट्स में ही, मतलब पूरी एक बार कमेंट्स किया ठीक है समझ में आया, 2 बार किया, 3 बार, आप धराधर एक ही चीज़ लिख रहे हो, धराधर एक ही चीज़ लिख जा रहे हो। क्यों भाई, मैं आपका कोई रिश्तेदार हूँ क्या, या आप पर कोई बोझ बन गई, या आपका पैसा खर्च करके खा रही हूँ मैं। बच्चे के लिए खाना, जब तक मैं जिंदा रहूंगी, मेरा बच्चा अगर नहीं खाएगा ना, तो मैं हर चीज़ ट्राई करूंगी, जो उनको अच्छा लगेगा वो बनाऊंगी। क्या बनता है, क्या तो आलू पालक की सब्जी या जो भी सब्जी वगैरह बनता है वो बच्चों के लिए बनता है बिना मिर्ची का। और मैं ये चीज़ पसंद नहीं करती हूँ कि हर वीडियो में ये बोलूँ कि मेरा एक कुकिंग चैनल है, उसके लिए मुझे अलग से वीडियो बनाना पड़ता है। और जो लोग कुकिंग कैटेगरी में काम करते हैं उनको पता होता है, कुकिंग कैटेगरी में काम करते हैं ना, उनको एक वीडियो अलग से रखना पड़ता है। तो मुझे चाहे कोई भी सब्जी हो, चाहे मिठाई हो, चाहे कुछ भी हो, अगर मैं चाहूँ ना कि नहीं बनाना, उसके बावजूद भी मुझे बनाना पड़ता है। अगर मेरे पास पैसा नहीं भी होगा ना, मुझे तब भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि वो चैनल मेरा मोनेटाइज हो चुका है। उसमें मुझे थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, कुछ ही अर्निंग नहीं होता, लेकिन कुछ चिल्लर आते हैं, चिल्लर, ठीक है। तो थोड़ा सा चिल्लर आते हैं, तो उसी चिल्लर की उम्मीद पे ना मुझे बनाना पड़ता है। कुछ भी बनाओ, चाहे मिठाई बनाओ, हर रोज़ आप मिठाई बना नहीं सकते, हर रोज़ एक सब्जी बना नहीं सकते, आलू कुछ भी नहीं बना सकते। उसमें कभी दाल बनाना पड़ता है, कभी चिकन भी बनाना पड़ता है, कभी मटन भी बनाना पड़ता है, सब कुछ बनाना पड़ता है। तो उस वीडियो को जो मैं पूरा बनाती हूँ ना, उसी का थोड़ा सा क्लिप मैं इस वीडियो में ऐड कर देती हूँ कि हाँ आज मैंने दोपहर को खाने में ये बनाया है। आपने अगर मेरा वीडियो देखा होगा कि तिल के लड्डू मैंने बनाया है, मैंने ये बोला है, लेकिन मैं बनाने का पूरा जो रेसिपी है ना, वो आप लोगों के साथ मैंने शेयर नहीं किया। क्यों? क्योंकि मैंने ये जो रेसिपी है वो मैंने उस चैनल पर शेयर किया है, ताकि उन लोगों को फुल वॉच करने का टाइम मिले। उनको किया है। ये जो चिकन का था, ये कल परसों का जो वीडियो, उसमें मैंने थोड़ा सा ऐड किया है कि हाँ मैंने चिकन बनाई है, मैंने तैयारी करते हुए दिखा दिया, प्याज लहसुन सब कुछ तैयार करते हुए सब कुछ दिखा दिया, लेकिन मैंने पूरा वीडियो नहीं शेयर किया था।
जब मैं पूरा वीडियो शेयर नहीं करती हूँ वो वाला मैं उस चैनल पर डालती हूँ। तो अगर मैं आप लोगों के साथ ज़रा सा शेयर कर देती हूँ तो इसका मतलब ये है कि बहुत सारा खाना बनता है। इसका मतलब मुझे कुकिंग चैनल को बंद कर देना चाहिए। मोनेटाइज हो चुका है उसके बावजूद भी उसको बंद कर देना चाहिए, क्योंकि खाना बन रहा है उसमें, आप लोगों को दिख रहा है। या फिर ऐसा करना चाहिए मैं आप लोगों को कुछ दिखाऊँ नहीं खाना बनने का या फिर खाने का। क्योंकि अगर आप मतलब ऑडियंस को अगर रियल लाइफ दिखा रहे हो, अगर रियल में आप कुछ कर रहे हो तो दिखा रहे हो, तो वो चीज़ गलत है ना। इस तरह से गंदे गंदे कमेंट्स कर रहे हो आप लोगों, इसीलिए तेरा पति छोड़ के गया। क्या एक औरत के पास इतना भी बैंक बैलेंस नहीं होता कि वो अपने 2 बच्चे को पाल सके? अगर जिसके पास 0 इन्वेस्टमेंट होगा ना वो भी अपने बच्चे को पाल लेगी, क्योंकि वो एक माँ होती है। माँ में बहुत ताकत होती है। उसको दुनियादारी की फर्क नहीं पड़ता, उसको रिश्तेदारों को फर्क नहीं पड़ता, किसी का फर्क नहीं पड़ता। उसको सिर्फ बच्चे से ही मतलब होता है, उसको पति से भी फर्क नहीं पड़ता। उस पति से, जो पति बच्चों को छोड़ कर जाता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। कान खोल कर सुन लीजिए आप। खास करके मैं उस हेटर्स को भूल रही हूँ जिन्होंने मुझे इतने गंदी तरीके से एक बार नहीं 3-4 बार कमेंट्स किया है। मैंने 3-4 बार कमेंट्स का उनको जवाब नहीं दिया, लेकिन आज दे रही हूँ क्योंकि पानी वो बोलता है ना सर से ऊपर हो जाता है, वो हो गई। तो आपको अगर इतना देखने की जरूरत है ना तो मेरी उस चैनल पे जाइए, विजिट कीजिए और वहाँ पे देखिए। वहाँ पे चिकन की सब्जी मिल जाएगी, मटन की मिल जाएगी, मिठाई की रेसिपी, हर चीज़ आपको जो भी रेसिपी चाहिए, चाय तक का रेसिपी उसमें मिल जाएगी। और उसी का मैं छोटा सा क्लिप इसमें ऐड कर देती हूँ ताकि हाँ मैंने दिन में ये खाया है। तो मैं गलत करती हूँ क्या? और मैं आपके कहने पर क्यों ना ऐड करूँ? आपको अगर देखना है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप कंटिन्यू वॉच कीजिए, नहीं देखना है तो जय श्री राम जी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस तरह से मैं इस टाइम टूटी हुई हूँ बहुत ज़्यादा। दिन में एक बार नहीं, हजारों बार अपने आप को पता नहीं क्या क्या करने की कोशिश करती हूँ, क्या क्या करने की कोशिश करती हूँ। सिर्फ बच्चों के मुँह की तरफ देख कर मैं जिंदा हूँ। मुझे इस तरह से मेंटली टॉर्चर ना करें, ठीक है? इस तरह से मेंटली टॉर्चर ना करें। मैं यूट्यूब पर आई हूँ, मुझे पता है पैसा नहीं मिलता, कितना मिलता है कितना नहीं मिलता मुझे पता है। और कुछ लोगों के आशीर्वाद से मेरा ये चैनल भी है ना जल्दी ही मोनेटाइज हो जाएगा, जल्दी ही हो जाएगा। तो इस तरह से मेरे साथ ना करें। अगर आपको नहीं देखना है, वीडियो वॉच नहीं करनी है तो आप जा सकते हैं। ऐसा कमेंट मत कीजिए, किसी का दिल को मत दुखाइए, क्योंकि वो ऑलरेडी दुखी है। रही बात चिकन मटन की, जो लोग बंगाली होता है उनका घर में वो लोग नहीं खा पाते, उनके बच्चे नहीं खा पाएंगे। आप एक बंगाली ब्लॉग देखिए, उनका कल्चर देखिए, हर चीज़ देखिए, देखने से अच्छा लगता है। अगर आप उनका कल्चर देखेंगे तो कुछ हो नहीं जाएगा। उस वीडियो को वॉच कीजिए, उनमें कैसे खाना बनता है, मैं कैसे बनाती हूँ, लोग क्या, वो लोग शाकाहारी खाते हैं क्या, वो लोग रोटी खाते हैं। आप लोग ये तक बोल रहे हो कि रोटी खाओ। मेरा पति रह के गए, मैं उनके साथ 16 साल, 1 साल तो वैसे निकल गया, 15 साल रह चुकी हूँ। कभी ये नहीं बोला कि रोटी खा, चावल मत खा। खाने तक को जज कर रहे हो। और मेरे बच्चों का दोनों टाइम मेरे बच्चों को मैं बताऊं आपको लाइफस्टाइल, स्कूल मैंने भगवान की दया से अभी तक पढ़ाई कर रहे हैं रेगुलर, ट्यूशन अगला का लगा हुआ है। और खाना इनका सुबह शाम दोपहर 3 टाइम मोटा मोटा सॉलिड देती हूँ, यानी कि दलिया खिचड़ी रोटी, ये तीनों चीज़ रहता है। लेकिन दलिया फिलहाल बंद है। ये तीनों चीज़ हो गया उनका मोटा मोटा। और 2 टाइम का मैं नाश्ता देती हूँ बच्चों का। कोशिश करती हूँ जब तक है जब तक दूंगी। लेकिन जो हेटर्स है ना वो पूरी तरह से वॉच करें और वीडियो को लाइफ टाइम देखते रहे। अगर मैं जिंदा रही ना तो मैं वीडियो बनाना नहीं छोड़ूंगी, किसी के कहने से, नहीं किसी का टॉर्चर करने से, कि मैं अपने बच्चों को कैसे पालती हूँ। तो मैं अपना आप लोगों के कहने पर मेरे बच्चों का डाइट प्लान नहीं चेंज करने वाली, ठीक है? क्योंकि मेरा बच्चा खाता ही नहीं है, 1 रोटी खाता है। और 1 रोटी बनाने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और मैं अपने लिए चावल अलग बनाती हूँ, बच्चों का खाना अलग बनता है। और एक ही सब्जी में बच्चों का बिना मिर्ची के बनाती हूँ, मेरे लिए अलग बनाती हूँ। तो आप लोगों के कमेंट से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन इस तरह से मत तोड़िए, इस तरह से मत बोलिए कि ना तेरा पति इसीलिए छोड़ के गया है। बहुत खर्चा होता है। आपके अकॉर्डिंग तो पता नहीं मैं कितना खाना बनाती हूँ, कितना क्या करती हूँ। बनाओ क्यों नहीं? बच्चों के लिए रोटी बनाती हूँ सुबह, दोपहर को खिचड़ी या फिर दलिया कुछ भी बनाती हूँ, या फिर चावल, और रात को या फिर सूजी या फिर दलिया या फिर मतलब तीनों में से एक तो सॉलिड बनेगा। और 2 टाइम स्नैक्स देती हूँ। तो जो भी हेटर्स हो ना, आप मुझे ये इस तरह से जज कर रहे हो कि आपको रोटी खाना चाहिए,
आप बंगाली ब्लॉग में जाओ, उसमें सर्च करो, उसमें कल्चर देखो कैसे खाते बंगाली है, उसके बाद में मेरे यहाँ पे आके कमेंट करो कि हाँ मैं गलत हूँ या कुछ भी जो भी है। और फिर आप नहीं देखना है मत देखो जी, लेकिन इस तरह के मत तोड़ो, मुझे मत तोड़ो, इस टाइम मत तोड़ो। मैं टूटी हुई हूँ अंदर से, बहुत बुरी तरह से टूटी हुई हूँ। मेरे अंदर कितना दर्द है, कितना तकलीफ में हूँ, नहीं समझेंगे। अगर आप समझते तो इस तरह का कमेंट करते कि तेरा पति इसलिए छोड़ के गए। आप भी तो इंसान ही है ना, दर्द नहीं हुए इस तरह बोलते हुए एक बार भी। मेरी तो हिम्मत भी नहीं है, अगर कोई इंसान अगर कोई कितना भी तकलीफ में हो रही है ना, मेरी हिम्मत नहीं है, चाहे कोई कितना दुश्मन हो, कि मैं उस बंदे को बोलूं कि तुम तो ऐसी हो। नहीं बोल सकती हूँ, मुंह पर आज भी नहीं बोल सकती हूँ। आज भी मैं इतना दम रखती हूँ, इसके बाप ने मेरे साथ चाहे जितना ही गुनाह किया हो, चाहे जितना ही कोशिश की है, मेरे लिए नहीं, अगर वो वापस आना चाहते ना तो मैं अपने बच्चों के लिए उस आदमी के साथ समझौता करने के लिए तैयार हूँ। ये मेरा कहना है, मेरे मुंह से निकलेगी नहीं, ऐसे कठोर वचन नहीं निकलेगी। नमस्ते, जय हिंद।